बच्चों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार मैथ्स बाई रविराज पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th मैथ का नए सिलेबस के बारे में। उसमें हम ये देखेंगे कि कितना सिलेबस हमारे पढ़ने योग्य है और कितना सिलेबस हमारा कट चुका है। ठीक है बेटा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिना टाइम वेस्ट किए आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। वैसे तो रिलेशन एंड फंक्शन में 4 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन बेटा पढ़नी आपको 2 एक्सरसाइजेज हैं। 1.1 एंड 1.2 2 एक्सरसाइजेज आपको पढ़नी है और 2 एक्सरसाइजेज आपके सिलेबस से कट हो चुकी हैं। तो आपको पढ़ना क्या क्या है बेटा? पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ना है बेटा? टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। बाकी 2 एक्सरसाइजेज, जो एक एक्सरसाइज है 1.3 एंड 1.4, ये दोनों एक्सरसाइजेज आपके सिलेबस से कट चुकी है। ठीक, उसके बाद में आपका दूसरा चैप्टर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको पढ़नी है दो एक्सरसाइजेज और दोनों पढ़नी है आपको 2.1 एंड 2.2। 2.1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन पढ़ना है और बेटा क्या पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद में आपको 2.2 में प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसकी। ठीक, इसमें कुछ नहीं कटा है, आपको दोनों की दोनों एक्सरसाइज पढ़नी है। छोटी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सरल भी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 आता है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में वैसे तो 4 एक्सरसाइजेज है, लेकिन आपको 3.1, 3.2 एंड 3.3 ही पढ़नी है। 3.4 आपके सिलेबस से कट चुकी है। तो बेटा 3.4 जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से कट हो चुकी है। 3.1, 3.2 एंड 3.3 ही पढ़नी है। 3.1 में आप पढ़ते हैं ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। ऑर्डर आप लोग जानते हैं कि कोटि क्या होती है। आप रो पढ़ते हैं, रो के बाद में कॉलम पढ़ते हैं, कॉलम के बाद में ही ऑर्डर आता है रो बाई कॉलम करके। ठीक है बेटा, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जितने टाइप हैं मैट्रिक्स के वो सब पढ़ने वाले हैं आप इसमें। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं आप यहाँ पर। और इक्वल मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स इक्वल होती है, समान आव्यूह आप किसे कहेंगे, वो पढ़ने वाले हैं आप इसमें। 3.3 में आप ट्रांसपोज पढ़ेंगे, सिमेट्रिक पढ़ेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे। ट्रांसपोज आप लोग जानते हैं, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 3.4 एक्सरसाइज इसमें कट चुकी है। उसके बाद में आप सारणिक पढ़ेंगे। सारणिक में 4.1 में आपका जो इंट्रोडक्शन ही है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। 4.2 जो एक्सरसाइज है आपकी लंबी एक्सरसाइज हुआ करती थी, जो कि आपके सिलेबस से बेटा कट चुकी है। तो आपको 4.1 पढ़नी है, 4.3 पढ़नी है, 4.4 पढ़नी है एंड 4.5, 4.6 ये एक्सरसाइजेज आपको पढ़नी है। 4.1 में इंट्रोडक्शन है, 4.3 में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, 4.4 में माइनर और कोफैक्टर पढ़ते हैं, 4.5 में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, 4.6 में सॉल्यूशन देखते हैं आप लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बड़े बड़े लीनियर इक्वेशन आते हैं, उनको आप कैसे करके सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है 4.6 में। उसके बाद में आता है आपका चैप्टर नंबर 5, जो आपका सबका हर किसी स्टूडेंट का फेवरेट चैप्टर होता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में वैसे तो एक्सरसाइज 8 है, लेकिन 4.8 आपकी इससे कट हो चुकी है। इसमें जो कट होने वाली बात है तो ये क्या है, 4.8 आपके सिलेबस से बेटा कट गई है, आपको नहीं पढ़नी है। 4.1 पढ़नी है। 4.1 में कॉन्टिन्यूटी है, सातत्यता, कौन सा फंक्शन कब संतत है, ये चीज आप सीखते हैं पहली वाली एक्सरसाइज में। दूसरी अगर 5.2 की बात करूं मैं, तो 5.2 में आप डिफरेंशियबिलिटी सीखते हैं। फिर 5.3 की अगर बात करें तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है बेटा, आप जानते हैं, ये अस्पष्ट फलन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? अस्पष्ट फलन होता है। अस्पष्ट फलन वो फलन होते हैं जो हमें साफ साफ दिखाई ना दे। मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि y इज इक्वल टू साफ साफ ना दे रखे, ठीक है, या fx इज इक्वल टू साफ साफ ना दे, तो वो कैसे फंक्शन कहलाते हैं? इम्प्लीसिट, अस्पष्ट फंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद में आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हैं, लॉग फंक्शन भी जानते हैं, उसके बारे में जानकारी होगी आपको 5.5 में। उसके बाद में लॉग अरिथमेटिक डिफरेंशिएशन। लॉग अरिथमेटिक डिफरेंशिएशन आप 5.5 में करते हैं। आपको पता होगा इसमें वो सभी टाइप के क्वेश्चन थे, आप लिखते थे लॉग लेने पर, लिखते थे ना बेटा, क्या लिखते थे? लॉग लेने पर। तो लॉग लेने पर
दोनों तरफ लॉग लेने पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 5.5 में मिलेंगे देखने के लिए। अगर मैं 5.6 की बेटा बात करूं तो 5.6 में डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या पढ़ेंगे आप, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। 5.7 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। 5.7 में क्या है बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि के अपकलज। आप कहां सीखते हैं, द्वितीय कोटि के अपकलज 5.7 में सीखते हैं, समझ गए बेटा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 आता है। अगर आपको चैप्टर 5 अच्छे से आ गया तो चैप्टर 6 बहुत ही हल्का चैप्टर है इसके सामने। इसमें आप सीखते हैं रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। कोई भी चीज आपको एक चीज दे देगा कि कहेगा कि हाँ ये अगर आयतन इस चेंज से परिवर्तित हो रहा है, अगर आयतन में यह परिवर्तन है तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये सारी चीजें आपको 6.1 में सीखने को मिल जाएंगी बेटा। उसके बाद में इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस रेंज में इंक्रीज हो रहा है फंक्शन और किस रेंज में डिक्रीज हो रहा है, वो सब आप सीखने वाले हैं 6.2 के अंदर। मैक्सिमा और मिनिमा 6.5 में सीखेंगे आप बेटा। और आपके सिलेबस से 6.3 एंड 6.4 दोनों एक्सरसाइजेज कट चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं। तो बच्चों आप लोग देख चुके थे आपकी पहली बुक का सिलेबस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी बुक का सिलेबस, जिसका दूसरी बुक का आपका पहला चैप्टर है समाकलन, इंटीग्रल्स। तो यहाँ ये सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है आपका, सबसे बड़ा चैप्टर होता ही है। इसमें टोटल 11 एक्सरसाइजेज हैं और इसमें एक एक्सरसाइज कट चुकी है आपकी, जो कि है 7.8। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि 7.8 एक्सरसाइज है वो आपकी कट हो चुकी है बेटा। यहां से 7.8 एक्सरसाइज सिलेबस में आपके नहीं है बच्चे, ठीक है बेटा। तो पहली एक्सरसाइज है जो आपकी, वो इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन करना है। पहले आपको इनवर्स प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस से आपको इंटीग्रेशन निकालना है इसका। फिर दूसरे एक्सरसाइज में 7.2 में आप सीखते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है बेटा, वैसे तो कई मेथड्स हैं, लेकिन आप इस वाले एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में 7.3 इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं वो सभी क्या है इसमें यूज होने वाली है। 11th की जितनी आइडेंटिटीज हैं वो सब यूज होने वाली है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके लिए। 7.4 जब हम डिस्कस करते हैं तो 7.4 में इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन आप 7.4 एक्सरसाइज में देखते हैं। 7.5 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन वाई पार्शियल फ्रैक्शन देखते हैं। क्या बेटा, इंटीग्रेशन वाई पार्शियल फ्रैक्शन। एक तो हो गया इंटीग्रेशन वाई सब्स्टिट्यूशन, और 7.5 में हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई पार्शियल फ्रैक्शन। 7.6 में हो जाएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करते हैं हम 7.6 में। 7.7 में इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स का इंटीग्रेशन आप सीखते हैं किसमें, 7.7 में। फिर 7.9 में आपका आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। 7.7 तक आपका चलता है इंडेफिनेट इंटीग्रल, फिर 7.9 में आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालना, नॉर्मल सा वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यू निकालना जो हम सीखते हैं वो 7.9 में सीखते हैं। फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन 7.10 में करते हैं। ये वाला सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन और ये सब्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि ये वाला जो है वो है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल और ये है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है बेटा। फिर आपके बाद में एक एक्सरसाइज बचती है 7.11 जो कि है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के ऊपर, ठीक। तो ये है आपका 7th चैप्टर जो कि काफी लेंथी चैप्टर है और काफी अच्छा भी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे ज्यादा स्कोर भी में भी आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी मिलते हैं देखने के लिए। चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूं तो समाकलन के अनुप्रयोग है चैप्टर 8 के अंदर। चैप्टर 8 में 2 एक्सरसाइजेज है वैसे तो, लेकिन 8.2 आपके सिलेबस से कट हो चुकी है। 8.2 आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, जहां पर हम देखते थे 8.2 में एरिया निकालते थे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, 2 कर्व के बीच का एरिया निकालते थे, वो एक्सरसाइज कट हो चुकी है। आपको अभी एक एक्सरसाइज पढ़नी है 8.1 जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, नॉर्मल कर्व्स का एरिया निकालना सीखेंगे आप, और फिर एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया निकालना सीखेंगे आप।
सिर्फ इतना सा है। वैसे आप चाहें तो 8.2 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन आपकी फिलहाल में ये एक्सरसाइज कट चुकी है। उसके बाद में आप जब चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, अवकल समीकरण, जो कि चैप्टर है आपका क्या, अवकल समीकरण, जिसमें आप पहली वाली एक्सरसाइज में तो बेटा डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, कोटि और घात सीखते हैं आप इसमें 9.1 में। 9.2 में जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन सीखते हैं, इसका नॉर्मल सा है, बहुत सरल सा है। फिर उसके बाद में आप 9.4, 9.5 एंड 9.6 में मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन सीखते हैं आप। जो जो मेथड पॉसिबल है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो मेथड 9.4, 9.5 और 9.6 में अलग अलग दे रखे हैं। और आपकी 9.3 जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से बेटा कट हो चुकी है, सिलेबस से कट हो चुकी है 9.3 एक्सरसाइज। उसके बाद में आप पहुंचते हैं सदिश बीजगणित, जो कि है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपके एक्सरसाइजेज कोई कट नहीं हुई है, आपको सभी का सभी एक्सरसाइज पढ़ना है। 10.1 पढ़नी है, जिसमें पोजीशन वेक्टर बताया गया है, डायरेक्शन कोसाइन बताया गया है, टाइप ऑफ वेक्टर बताया गया है पहले एक्सरसाइज में। दूसरे एक्सरसाइज में आप एडिशन करना सीखते हैं वेक्टर्स का। फिर उसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करके निकाले, तो उसके लिए दो एक्सरसाइज है। एक तो आप डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे 10.3 में, और क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे आप 10.4 में बेटा। फिर चैप्टर 11 की तरफ अगर बढ़े तो चैप्टर 11 है आपका त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में आपके पास में दो एक्सरसाइज आपको करनी है, 11.1 एंड 11.2। इसमें पहले वाले एक्सरसाइज में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन आप निकालते हैं इसमें। दूसरी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन का इक्वेशन यहां से हम निकालते हैं। फिर रैखिक प्रोग्रामन, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हर साल क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, इससे हर साल एक क्वेश्चन बनेगा आपका 5 नंबर में। एक ही एक्सरसाइज इसमें है, वही है आपके सिलेबस में, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। क्या है बेटा, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। आप ग्राफ से ये सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे करके हम रैखिक प्रोग्रामिंग, ये रैखिक प्रोग्रामिंग को ग्राफ की विधि से कैसे करके सॉल्व करें, ये सब आप सीखने वाले हैं इसमें। 12.2 आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, जो 12.2 थी वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा यहां पर इस बार। फिर उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में 3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में आ रही है, 13.1, 13.2 एंड 13.3। 13.4 एंड 13.5 आपके सिलेबस से कट हो गई है बेटा। 13.4 एंड 13.5 आपके सिलेबस से कट हो चुकी है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल सिलेबस क्लास 12 मैथ का। अब हम आगे आपके आने वाली वीडियोस में मैं 1 बाई 1 चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें। ठीक है बेटा, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।